मोटरसाइकिल की सीट के नीचे तारों का वो गुच्छा, उसे देखकर कभी लगा है कि ये क्या बला है? तो चलिए आज इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। हाँ बिल्कुल। पहली नजर में तो ये किसी स्पेगेटी की प्लेट जैसा ही लगता है ना। रंग बिरंगी तार, सब एक दूसरे में उलझे हुए। ऐसा लगता है कि कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। इसे देखकर तो किसी का भी सिर चकरा जाए और मन में यही ख्याल आता है कि भाई इसे समझना तो नामुमकिन है। लेकिन सोचिए अगर ये कोई जाल हो ही ना, अगर ये एक भाषा हो तो, एक तरह का सीक्रेट कोड, एक नक्शा जहां हर रंग कुछ कहता है, हर तार का एक खास मकसद है। बस हमें उस भाषा को पढ़ना सीखना है। तो चलिए फिर इस नक्शे को पढ़ने का पहला सबक शुरू करते हैं। देखिए, हर सिस्टम की तरह इसकी भी शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीजों से, पावर और ग्राउंड। अगर ये दो चीजें समझ आ गई तो समझिए आधी लड़ाई तो वही जीत ली। तो ये है इस नक्शे का सबसे पहला सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल। कहीं भी अगर एक सॉलिड हरे रंग का तार दिखे तो बस समझ जाइए कि वो ग्राउंड है, अर्थ। ये हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है। इसीलिए जब बाइक में कहीं भी करंट की दिक्कत आए तो सबसे पहले इसी हरे तार के कनेक्शन को चेक किया जाता है। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसी चीज जो अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देती है। देखिए, आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, काला तार मतलब ग्राउंड यानी नेगेटिव। लेकिन मोटरसाइकिल की दुनिया में ये नियम उल्टा है। यहाँ काला तार पॉजिटिव होता है। इस एक बात को बस गांठ बांध लेना है। जो लाल तार है उसमें करंट हमेशा रहता है, चाहे चाबी लगी हो या नहीं, वो ऑलवेज ऑन है। लेकिन जो काला तार है वो असली हीरो है, जो चाबी घुमाते ही बाइक के हॉर्न, मीटर और लाइट्स में जान डाल देता है। यही है बाइक का मेन स्विच्ड पावर सोर्स। ठीक है, तो अब तक बात हुई बैटरी से आने वाली पावर की, यानी डीसी करंट की। पर मजे की बात तो ये है कि एक बाइक सिर्फ बैटरी पर नहीं चलती, वो चलते चलते अपना करंट खुद भी बनाती है ना इंटरेस्टिंग? चलिए अब उन तारों की दुनिया में चलते हैं। तो मिलिए बाइक के अपने छोटे से पावर प्लांट से। इसे मैग्नीटो या स्टेटर कहते हैं। फंडा सिंपल है। जब इंजन घूमता है तो ये एक कच्चा करंट बनाता है, जिसे हम एसी पावर कहते हैं। और यही पावर है जिससे बैटरी चार्ज होती है और हेडलाइट्स चलती हैं। तो देखिए, यहाँ से पावर दो रास्तों पर निकलती है। जो सफेद तार है वो इस कच्चे एसी करंट को एक रेक्टिफायर या आरआर यूनिट तक ले जाता है। इसका काम है इस एसी को डीसी में बदलकर बैटरी को चार्ज करना। और जो पीला तार है वो सीधा हेडलाइट को पावर देता है। तो अगर कभी हेडलाइट टिमटिमाए तो समझ जाइए पीले तार में ही कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस जादू की जिससे इंजन में जान आती है, मतलब इंजन के दिल की धड़कन की। वो छोटी सी चिंगारी जो पेट्रोल को जलाकर पावर पैदा करती है। ये पूरा का पूरा खेल तारों के एक बहुत ही खास सेट से कंट्रोल होता है। इसे एक चेन ऑफ कमांड की तरह समझिए। सबसे पहले नीले और पीले तार से एक सिग्नल जाता है बाइक के छोटे से दिमाग यानी सीडीआई यूनिट को। अब सीडीआई ये तय करता है कि स्पार्क पैदा करने का सही समय क्या है और फिर काले और पीले तार के जरिए इग्निशन कॉइल को फायर करने का ऑर्डर देता है। तो जब भी बाइक स्टार्ट न हो, ज्यादातर शक इन्हीं दो तारों पर जाता है। तो पावर का फंडा समझ लिया, इग्निशन का सीक्रेट भी जान लिया। अब आखिर में उन तारों को डिकोड करते हैं जो सड़क पर दूसरों से बातचीत करने में मदद करते हैं। जी हाँ, हमारे इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट। ये तीन रंग समझिए कि एक कम्युनिकेशन टूल किट है। नारंगी तार का मतलब है बायां इंडिकेटर, हल्का नीला मतलब दायां इंडिकेटर। और जब भी ब्रेक लगता है तो हरे और पीले तार में करंट दौड़ता है और पीछे वालों को सावधान करता है। तो अगली बार अगर कोई इंडिकेटर काम ना करे तो पता है कि कौन से रंग का तार ढूंढना है। तो चलिए इस पूरे नक्शे की सबसे जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये समझिए कि हमारी अपनी सीक्रेट डिकोडर रिंग है, इसे बस हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए, इन कुछ आसान से नियमों को समझकर जो चीज पहले एक डरावना और उलझा हुआ जाल लग रही थी, अब वो एक लॉजिकल सिस्टम बन गई है। अब ये सिर्फ तार नहीं है, ये एक कहानी है जिसे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और हाँ, ठीक भी किया जा सकता है। देखिए, ये जानकारी एक ताकत है। अब छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल समस्याओं के लिए हर बार मैकेनिक के पास भागने की जरूरत शायद न पड़े। अब हाथ में सिर्फ पाना पेचकस नहीं, बल्कि इस पहेली को सुलझाने का हुनर भी है।